बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल। आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाम की पुकार। नेटवर्क है NTN यानी कि नेशनल टेलीविज़न नेटवर्क। सबसे पहले किस हवाले से हम बात करने के लिए जा रहे हैं, किस हवाले से आप प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, इससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने हमें अपने फीडबैक से आगाह किया। गुज़श्ता दिनों आपने हमारे प्रोग्राम देखे गुटके के हवाले से, उसके बाद आपने कराची का कौन सा ऐसा तबका था या कौन सा ऐसा इलाका था जहां से हमें आपने फीडबैक नहीं दिया कि यहाँ पर भी आइए, यहाँ पर भी खुलेआम गुटखा बिक रहा है, हम जान छुड़वाना चाहते हैं। तो आपका फीडबैक आने की देर थी और उसके बाद हमने अपनी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी। जो हम इस वक्त जो मुसलसल सीरीज़ कर रहे हैं वो गुटखे के हवाले से कर रहे हैं, ये स्पेशल हमारे प्रोग्राम्स हैं। और अभी भी हम आपसे कह रहे हैं कि जहाँ पर भी गुटखा आपके इलाके के अंदर फ़रोख्त हो रहा है, आपकी शनाख्त को हम लोग खुफिया रखते हुए हम कार्रवाई करेंगे पुलिस के साथ। आज हम दो जगह पे कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। जो हमारे दो इलाके हैं, यहाँ पर हमें बाकायदा तौर पे आप ही का फीडबैक मौसूल हुआ फुटेजेस के साथ, और हमने फिर अपनी रैकी वहाँ पर बिठाई है, वहाँ पे अपनी रैकी करवाई है। एक तो अजीज़ाबाद का थाना और एक गुलजार हिजरी, ये वो दो इलाके हैं जहाँ पर खुफिया तरीके से गुटखा मावा नौजवानों को और घर के प्यारों को, मर्दों को और इवन के ख़वातीन को मौत के मुंह की तरफ लेकर जा रहा है। पाबंदी के बावजूद इस तरीके से गुटखे की खुले आम फरोख्त किस तरीके से हो रही है, आज हम एक मरतबा फिर रुख कर रहे हैं रात के इस पहर, क्योंकि हमें आप ही ने कहा कि रात के वक्त यहाँ पे कार्रवाई कीजिएगा साइमा कमल साहिबा, तब आपको पता चलेगा। मैं जा रही हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी टीम के साथ इस कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए और आपको दिखाने के लिए। गुलजार हिजरी में सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं और उसके बाद जाएंगे हम उस कार्रवाई के बाद थाना अजीज़ाबाद और उसकी हदूद में जो चलने वाला गुटखे का केबन है, जो बहुत बड़े पैमाने पर जहाँ पर गुटखा फ़रोख्त किया जा रहा है, वहाँ पर। और ये सब कुछ आज आप प्रोग्राम में अपनी आंखों से देखेंगे, मेरे साथ रहिए। भाई गुटखा क्यों बेच रहे हो? दूध वाले की दुकान पे आपने मावे रखी हुई है, तो मुझे एक बात बताओ, पाबंदी है, क्यों जहर बेच रहे हो? क्या वजह हो गई है? तुम्हें पता है कि कितने लोगों को माउथ कैंसर हो रहा है? ये बरामद कर लिया गया, यहाँ से गुटखा बरामद कर लिया गया। सारे माइक पीछे हटिएगा, ठीक है। ये भाई आप ये बताएं, इतना अच्छा आपका काम है दूध दही का, गुटखा बेचने की क्या जरूरत? बाजी मैं नहीं, वो बच्चे का काम है, मेरा तो काम वास्ता नहीं। अच्छा ठीक है, मेरा काम आपका है या आप ही का वो है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अगली दुकान पर जहाँ पर एक और हमारी रैकी जो थी, यहाँ की रैकी कामयाब गई। अब हम जा रहे हैं आगे। पुलिस आ चुकी है भाई, अब मावा नहीं छुपाना, अब मावा नहीं छुपाना, मैं बता रहा हूँ। अच्छा भला ये चल रही है ना, आपने ये बिस्किट वगैरह रखे हुई है, मावा बेचने की क्या जरूरत है जब पाबंदी है? मुझे ये बताइए। और जी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, शीशा जो कि बैंड है, फ्लेवर बेचा जा रहा है, ये लें, ये लें। भाई मुझे वो चीज़ें जो ममनुआ है क्यों बेच रहे हैं आप? क्या बात है, कैसी क्या मजबूरी है? मुझे ये बताइए सर, आप, मैं आपसे बड़े, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे किस तरीके से बात करनी है, आप मुझे ये बताइए, ये सारी की सारी चीज़ें आपने क्यों रखी हुई हैं? ऐसी क्या मजबूरी होगी? देखिए आपके पास अच्छा भला आप काम कर रहे हैं, एक राह रास्त पे आप काम कर सकते हैं, क्यों ज़रूरत पेश आई आपको? आप बताएं कि ये तो इसलिए हम बेच रहे। भाई नहीं, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, खुदा की कसम, सबके खिलाफ जो है वो। अब बाकी जो क्या रखी है आप? तो अब यहाँ पे आपने देखा, मुझे अब ये दरअसल आम लोग ही हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आम लोग ये जानते बूझते कि पाबंदी लगी हुई है और इतनी बड़ी एक थ्रेट आई हुई है कि यहाँ पर अब हॉस्पिटल्स में जो माउथ कैंसर के मरीज़ हैं उनके लिए अब यकीन मानिए कि अब स्पेस ख़त्म होता जा रहा है। इतने मरीज़ हैं इस वक्त कराची के अंदर जो मौत के मुंह की तरफ चल पड़े हैं वो, लेकिन बाकियों लोगों को जो है वो बचाया जा सकता है। खुदा के लिए अगर आप, हालांकि ये सब चीज़ें जो हैं ये बेची जा सकती हैं, मसाले हैं, ये तमाम चीज़ें ये बेचने के लिए हैं, ये बेची जा सकती है, इनसे बहुत आपकी अच्छी इनकम हो सकती है। लेकिन जब आपको पता है कि ये निरा जहर है, तो सिर्फ ये सोचकर कि वो भी तो बेच रहा है, वो भी तो बेच रहा है, वो भी तो बेच रहा है, तो हम क्यों ना बेचें? उस चक्कर में आपकी ये कभी भी किसी भी सूरत में आप गुटखे मावे मेनपुरी पे कभी पाबंदी लगा ही नहीं सकते कामयाबी के साथ, जब तक कि आप इस चीज़ को मॉनिटर ना करें। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि अगर वो बेच रहा है तो वो अपने किए का खुद जिम्मेदार होगा, मैं क्यों बेचूं जब पाबंदी लगी हुई है, यकीन मानिए खिफत आपको नहीं उठानी पड़ेगी।
जिनको मैं बता दूं, जिनको गलतफहमी है उनको मैं बता दूं कि लाउड एंड क्लियर ऑर्डर्स हैं शर्जील इनाम मेमन साहब की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, कि किसी सूरत में गुटखा, मावा, मेनपुरी नहीं बिकेगा। इसकी फरोख्त पे बिल्कुल पाबंदी इस वजह से, और करार वाकई उसके ऊपर इस वक्त एक्शन शुरू हुआ हुआ है। क्यों शुरू हुआ हुआ है कि इस वक्त जो माउथ कैंसर जिस तरीके से पेनिट्रेट कर गया है पूरे कराची के अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा। यकीन मानिए कि अगर आप सही भी हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, और कुछ दिन के बाद आपको जो है उसके सिम्टम्स जाहिर होंगे और उसके फौरन बाद आप मौत की तैयारी शुरू कर दें। ये एक नहीं, दो नहीं, इतने ज्यादा यहाँ पर मरीज हो चुके हैं कि ये अब थ्रेट बन चुकी थी। इसलिए इसके खिलाफ पाबंदी का जो था वो इतलाक किया गया। लेकिन वही वाली बात कि अगर वो बेच रहा है तो मैं भी बेचूंगा, वो बेचूंगा, इसकी वजह से अब तक इसका खात्मा हो ही नहीं पा रहा है। इसलिए ये हम लोगों को कार्रवाई इस तरीके से पुलिस के साथ करनी पड़ रही है, वरना हमें भी शायद जरूरत ना पेश आती। मुझे मालूम है कि ये वो लोग हैं कि जो कि मतलब इधर ही रहने वाले, मतलब रेजिडेंशियल लोग हैं, मतलब इनका कुछ लोगों उनका इधर ही कारखाना भी होता है, मतलब जिधर वो काम कर रहे होते हैं उससे थोड़ी दूर इनका कारखाना भी होता है। कोई तो खुदा के लिए इसके ऊपर मॉनिटर कर ले, ये काम सिर्फ हमारा थोड़ी है। बहरहाल यहाँ पर बच्चे तुम भी बेच रहे थे? मैंने अभी हम नहीं बेच रहे, हम अभी वैसे अंदर आए थे। मेरी बात करो, झूठ नहीं बोलो, नहीं बोल रहे हैं, तो फिर भाग क्यों रहे थे? भाग नहीं रहे थे, यहाँ खड़े थे। मेरी जान, मेरी बात सुनो, जब मैं आई थी ना, मेरे प्रोड्यूसर ने तुम्हें रोक लिया, तुम इधर से वो छुपा रहे थे, ठीक है? मेरी बात सुनो, मेरे पास कैमरा है, मेरी जान, मेरे पास कैमरा है बेटा, प्लीज झूठ नहीं बोलना। देखो मैं बहुत बड़ी बहन की तरह, देखो मैं प्यार से बात कर रही हूँ ना, क्योंकि तुम लोगों की उम्र इतनी कम है। लेकिन मुझे ये बताओ मेरे बच्चे, कि तुम्हें पता है कि तुम ये क्या काम कर रहे हो? मेरी जान, पता है तुम्हें ये क्या काम कर रहे हो? तुम्हें पता है कि खुदा ना खास्ता इसके ऊपर जो तुम जहर बेच रहे हो, अल्लाह ना करे कि इसके ऊपर खुदा ना खास्ता तुम पे भी कोई हद आ सकती है। मालूम है, मैं तो तुम्हें बचा रही हूँ सिर्फ उस चीज़ से। बहरहाल अभी ये इतने छोटे बच्चे हैं, आप ये सोचिए कि इस कारोबार से ये भी मुंसलिक हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, सर ये आप यहीं पे रहते हैं? जी सर, ये खुलेआम गुटखा, मावा, इतनी पाबंदी के बावजूद, इतने मतलब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर लिए कि भाई इतने मरीज आ चुके हैं कि अब हमसे हो नहीं रहा है, वो हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है, खुलेआम बिक रहा है और लोग ले रहे हैं। सर ये मौत का कारोबार कब तक चलता रहेगा? अब देखिए, पाबंदी के बावजूद अगर यहाँ पे बिक रहा है तो नहीं खाता भी नहीं हूँ मैं तो। लेकिन बिकना आपको लगता है कि किसी ऐसे इलाके के अंदर जहाँ पे बच्चे भी हों और सब देख रहे हो, लड़के हो, पता है कि ये जहर है, इसके बावजूद यहाँ पे बिकना आपको लगता है सही है? चोरी छुपे सही? नहीं, गलत है, नहीं बिकना चाहिए। नहीं बिकना चाहिए। क्या कहेंगे सर? नहीं भाजी, नहीं बिकना चाहिए। सही बोल रहे हैं जी, नहीं बिकना चाहिए। अच्छा, तुम्हें मेरे छोटे बच्चे भी खराब हो जा रहे हैं। तुम उनको मना करते हो ना कि ये देखो ये नहीं खाना, ये बहुत गलत चीज़ है। कभी देखा है वो मरीज जिसका मुंह जो होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, जबड़ा निकला होता है, दांत भी खत्म हो जाते हैं इनके। तो फिर ऐसा तुम्हें लगता है कि अगर हर दूसरा बंदा ऐसा नजर आए तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा ना, इसलिए इस वाली लत में कभी नहीं पड़ना। गुलजार हिजरी में ये पूरी कार्रवाई करवाते हुए पुलिस की निगरानी में मुजरिमान जो हैं वो इस चौकी पे आ चुके हैं। ये गुलजार हिजरी जो है ये इसकी चौकी है और यहाँ पर इस वक्त पूरी कार्रवाई उनके खिलाफ हो चुकी है। इंदराज हो चुका है, इस वक्त वो लॉकअप है। और यकीन मानिए कि अगर मुझसे आप पर्सनली अगर आप पूछें, मुझे कोई ज़्यादा खुशी नहीं है इस चीज़ के लिए। छोटे मतलब उनकी माइनर एजेस है, तो माइनर एज के बच्चों पे जाहिर है कि एक वैसे भी आपका ज़रा थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। लेकिन फिर अगर उनको अभी थोड़ी बहुत सज़ा नहीं दी गई, देखिए माँ बाप भी सज़ा देते हैं तो बच्चा एक गलत काम से हटता है। ये घर में भी ऐसा ही होता है। एज इस किस्म की होती है ना, अब थोड़ा सा उनको अगर थोड़ा सा इस वक्त उनको ये पता चले कि एक गलत वो काम कर रहे थे, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि वो आइंदा उस काम से तौबा कर लें, बजाय इसके कि उनको एक वार्निंग देकर कई दफ़ा छोड़ा गया है और वो इस चीज़ पे बजाय इसके कि वो इस चीज़ को अपने लिए सबक समझते वो किए जा रहे थे वो काम। तो इस वजह से हम लोगों को बहालत मजबूरी इस वक्त पुलिस ने अपनी जो ये कार्रवाई की है, मैं इसलिए ज़्यादा जो था वो ज़्यादा खुश इस वजह से नहीं हूँ कि काश कि ये हमें ये कार्रवाई ना करनी पड़ती। काश कि ये पहले समझ लिया जाता कि ये जहर है, ये मौत है जो 120 रुपए की पुड़िया की सूरत में हम लोग बेच रहे हैं। काश कि ऐसा ना होता। बहरहाल अब ये कार्रवाई हो गई है मुकम्मल तौर पे। इसको मैंने आपको कहा है कि जिस जिस जगह से इस वक्त आपका फीडबैक आ रहा है ना, जिन जिन इलाकों से, मेरा वादा है आपसे कि मैं अपनी टीम के साथ आऊँगी, पुलिस के साथ आऊँगी और मैं वहाँ पे ये कारोबार बंद करवाऊँगी। लेकिन आपको भी फिर वादा करना होगा कि आपने यही कहा था ना कि साइमा बाजी बेचना छोड़ दें, लेना छोड़ देंगे। ये जिस दिन बंद हो गया, ये बिकना ख़त्म हो गया, उस दिन हम
खरीदना छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे फिर इस गंदी लत को। तो अब आप भी अपनी उस कमिटमेंट पे बिल्कुल बरकरार रहिएगा कि अब हम अपना काम कर रहे हैं पुलिस के साथ मिलकर, तो खुदा के लिए, और आप जो अपना फीडबैक देते हैं हम उसके ऊपर कार्रवाई करवा रहे हैं। इसलिए अब आपका फर्ज बनता है कि आप इस लत से अपनी जान छुड़ाएं। ये इस वक्त आप देख लें, ये भाग रहे हैं, इस वक्त बंदा भागा है यहाँ से। जिस तरीके से पुलिस आई है, पूरा गुटखा रखा हुआ है सर, ये पूरा गुटखा यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए ये बंदा भागा है, आपने बंदा पकड़ लिया। बंदा वो ये बताया, मुझे इन्फॉर्मेशन देते तो इन्होंने बोला पीछे आ जाओ। मैंने अब ये बता देगा कि ये रेट है। अभी आपके सामने बंदा निकला है, उसको पकड़ा है आपने। ये जो इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है एक और बंदा आपके सामने भागा है इस वक्त यहाँ पर, और पुलिस यहाँ पे पूरी नफरी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो बंदा जो है वो हथे चढ़ा होगा, बहुत तेजी से भागा है। ठीक है, माल तो बरामद हो गया, अब ये थाने जाएगा। ये मुझे बताइए कि हम जो इतनी ये कार्रवाइयाँ पुलिस के साथ कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी हमने अब तक की जितनी भी कार्रवाइयाँ इतने दिनों में हमने की हैं, इसमें आपको लगता है कि किसी हद तक हम कामयाब हो सके हैं कुछ लोग किसी हद तक लोगों को बचाने में? बिल्कुल हमारी कोशिश है ये, जो हमने एक मुहिम चलाई है मंशियात से पाक कराची की, इंशाल्लाह ताला हम अपने जो है कोशिश पे मिशन पे जारी हैं। और मैं इस टाइम सोचता हूँ, मैं बोलूँ 100% नहीं, कम से कम 40% तो अब तक रिलीज़ मिला होगा। ठीक है, क्योंकि जो जहर घोला जा रहा है कराची के नौजवानों की नस्लों के अंदर, आप ये देखें, इसके पास रजनी, इसके पास अदाब, सारे ये सब चीज़ें, ये गुटके, मावे, अदाब, ये सारे बैंडेड हैं जो खुले आप यहाँ पे अब ये मैं आपको दिखाऊं, ये फिर वो गलीज़ चीज़ जिससे मैं बच रही होती हूँ, और मैं यकीन करें कि इतनी गलीज़ चीज़ है कि इसको अगर मैं अपने हाथ में ले रही हूँ ना, अगर मैं आपको ये फैक्ट्री दिखा दूँ जहाँ पर ये बन रहे हैं, आप कानों को हाथ ना लगा लें तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। उसके अंदर ये बंदा ही सिर्फ इजाज़त के साथ है। मुंह का कैंसर ऐसे नहीं होता इससे, ये याद रखिएगा। आप ये सोचिए कि अगर गुटखा आपको इतना नुकसान पहुंचा रहा है कि इसके ऊपर पाबंदी लगने की जरूरत मतलब ये वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई। आप सोचिए कि जो दीगर नशे हैं जिसमें आइस है, हीरोइन है, चर्स है, आपको अगर मैं वो दिखा दूं ना कि उससे अभी तक कितना का नौजवानों को और लोगों के घरों को नुकसान पहुंच चुका है, तो आप यकीन मानिए कि आप हमारे साथ आप खड़े हो जाएंगे। एक और यहाँ पर पूरी की पूरी खेप जो है वो बरामद हो चुकी है। अगेन पुलिस के इस कस्टडी में हम लोग देके इसकी पूरी कार्रवाई आखिर तक करने के लिए जा रहे हैं। ये अगर आप सिर्फ ये बिस्किट बेचे, इवन कि अगर ये जो पान अगर अभी बन रहा है वो बेच रहे हैं, या आप ये दूसरी कोई चीज़ें बेच रहे हैं, आप यकीन करें इसके ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा। इससे आप बहुत हलाल का रिस्क कमा लेंगे, रादर देन कि आप ये जहर जो है वो लोगों के जहरों उनकी ज़िंदगियों में जहर घोल रहे हैं, उनको मौत के करीब लेकर आ रहे हैं ये जहर खिलाकर। आप ये बताइए कि बच्चे हैं, ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, गुटखा माँ बाप यही भी अगर बिक रहा है, वो उनकी लत में अगर पड़ेंगे, आपको लगता है कि ये सर ये हमारे इलाके के बड़े इंसाफ ये सब पुलिस की निगरानी में बिक रहा है और उनके सरपरस्तियों में बिक रहा है। ये अभी आप बंद करवा के जा रहे हैं, अभी 2 घंटे के बाद आप ऑन मिलेगा अभी आपको। ये आप पुलिस के सामने इतने जिगरे के साथ ये बात कह रहे हैं? जी मैडम, इनकी सरपरस्ती में तो बिक रहा है ये, इनके बगैर, पुलिस की इजाज़त के बगैर कैसे बिकेगा मैडम ये? अब आपको लग रहा है कि ये अगर हमारे साथ पुलिस इस वक्त है तो मतलब ये अब ज़्यादा से ज़्यादा रात तक वापस आ जाएंगे? जी हाँ, वापस आ जाएंगे मैडम। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे करें? 10 दफ़ा हो चुका है इस तरह। अच्छा, इससे पहले 10 दफ़ा ही कार्रवाई हो चुकी है? जी हाँ, हो चुका है मैडम ये। इसके बाद ये दोबारा आ जाते हैं? इसके और भी ठी है मैडम, एक ये नहीं, और भी 10 ठी लगे हुए हैं। ये बंगोरिया में बिक रहा है, अजीज़ाबाद में बिक रहा है। पुलिस की इतला के बगैर यहाँ पर कोई सुई नहीं बिक सकती। आप खुद गुटखा खाते? जी नहीं। आपके कोई घर में कोई गुटखा खाता है? नहीं। आपको लगता है कभी आपने वो मरीज देखा है जिसको माउथ कैंसर होता है? देखे, कैंसर वाले देखे, पूरा मुंह उनके जख्मी है और बिल्कुल जख्मी नहीं है, मुंह गायब है। जी हाँ, जख्मी है मैडम, हमने खुद देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं। आपको लगता है कि खुदा ना खास्ता कोई ये बच्चे जैसे ये ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, अगर इलाके के अंदर ये बिका ना, मैं कसम खा के कहती हूँ 2 साल के बाद इनके मुंह भी इसी तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि ये देखेंगे। अब आपको लगता है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ मुस्तकिल बुनियाद पे होनी चाहिए? मुस्तकिल होंगी तो मैडम शायद अगर आप ये हमारी पुलिस अगर इस चीज़ में हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ करे तो ये कभी भी नहीं बिकेगी, लेकिन हमारी पुलिस से बिकी हुई है। सर, गुटखा मावा ऐसे इलाकों में जहाँ पे ग्रोइंग एक बच्चे रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, उस जगह पे खासतौर पे जहाँ पे ग्रोइंग एज के बच्चे, मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि यह अगला शिकार है। आपको लगता है कि ये होना सही है इलाके के अंदर? गलत हो रहा है, ये कंप्लेनें जा चुकी है लेकिन फिर भी ये चल रहा है। आपको डर लगता है कि आपके बच्चे घर कहीं इसके शिकार ना बन जाए? भाई डर क्यों नहीं लगेगा? हर इंसान को डर लगता है कोई बच्चा ये खा लेगा, मुंह उसका कैंसर में चले जाएगा। हर इंसान डरता है, हर इंसान ने कंप्लेन की।
तकरीबन कितने महीने पहले इसकी कार्रवाई हुई थी? इससे ये पहले? अभी तकरीबन 2 महीने पहले हुई है। और फिर आ गया ये वापस 2 महीने 2 घंटे बाद आ गया था मैडम। 2 घंटे के बाद वापस? 2 घंटे के बाद वापस आ गया। ये कोर्ट जाते हैं, ये 4-5 केसों में मेरे उसमें बने हैं, ये इनके नामे हैं जो इनके बड़े डीलर हैं वो भी बने हैं, सही ना। कोर्ट की पैरवी होती है, कोर्ट से अगर रिलीफ मिलता है तो यहाँ पुलिस का तो वो नहीं है। यानी कि वो आप अगर कोर्ट पकड़े से मदद मिलती है, कोर्ट से मदद मिलती है ना इनको। अब कोई या तो इस पे इतना बड़ा वो होना चाहिए हरजाना, या इतना बड़ा इनके सजा होनी चाहिए। एफआईआर देते, अक्सर एफआईआर देते, लेकिन इनका सुबह तक का कहानी होती है, कोर्ट पे जब बंदा जाता है तो। ये चीज सुनना चाह रही थी मैं। सजूरे वाला सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, पाबंदी लगती है इसी वजह से कि लोगों की जान अब ये बात जो है ना वो लोगों की जान के ऊपर आ गई है, बच्चों की जान के ऊपर आ गई है। जब कोई ऐसी कार्रवाई पुलिस करती है, अहले इलाका अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं, पुलिस को सीधा अपनी जान पर रिस्क लेकर अगर वो इत्तला देते हैं, ये माफिया है पूरा का पूरा, गुटखा माफिया। ये पुलिस कार्रवाई करे 24 घंटों से पहले वो बंदा बाहर आ जाता है क्योंकि उसको बेल मिल जाती है, उसको वो सजा का वो जो उस मेडिसिन का टेस्ट होता है ना वो उसको चखने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो मुझे ये बताइए कि फिर वो किस तरीके से हम अपनी जान पे रिस्क लेकर, जान हथेली पे रहकर हम इतनी बड़ी पुलिस के साथ कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन अगर वो 24 घंटे से पहले अगर वो यहाँ पे आके हमें मुंह चढ़ाएगा और यहीं पे इसी तरीके से काम करेगा तो सर हमें ये इतना तमाशा लगाने की जरूरत क्या है? रात के इस पहर एक खातून के साथ हम लोग इतनी बड़ी कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन मुझे सुनने को मिल रहा है कि 24 घंटे से पहले वो वापस आ जाएगी क्योंकि बेल हो जाएगी उसकी। तो सर इस मामले में तो आप भी इस बात की तायीद करेंगे कि अगर निज़ाम इंसाफ चलाना है तो इसका एक मैकेनिज्म होता है, इसमें सजा और जजा का एक पूरा निज़ाम होता है। अगर आप उसको सजा नहीं देंगे तो यकीन करें, ये जो अभी आपको 17-18 साल के लड़के नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 14-15-17 साल के लड़के आपको नजर आ रहे हैं, ये 2 साल के बाद आपको इनके मुंह जो है ना वो पूरे रंगे हुए नजर आएंगे और तकरीबन ये अपनी जिंदगी का 10 से 20 साल वो खत्म कर देंगे। अगर या तो आप पाबंदी लगाएं तो उसके फिर पूरा उसका जो एक पूरा टिप टू टेल उसकी मॉनिटरिंग से लेकर हर चीज को जो है वो आप मैनेज करें और फिर उसके बाद कार्रवाइयां करें। ये जब तो अभी तक गुटखा और मावा इससे हमारी जान छूट नहीं पा रही है। शायद हमें ये काम करने की जरूरत पेश ना आती, पुलिस ही काफी होती या फिर सिर्फ एक वार्निंग एक सिविलाइज मुआशरे में काफी होती कि भाई पाबंदी लग गई, खत्म तो खत्म। इस वक्त सील कर दिया गया है ये रिया, और आपके लिए खुशखबरी यह है कि इसी आदमी का जो ये फरार हुआ है इसका सिर्फ एक केबल नहीं है, 4 केबल है इसी लाइन के अंदर और हर जगह से अभी फिलहाल वो बंद करके गया हुआ है। कोई बात नहीं, हमें पता है वापस कैसे लेकर आना है, इतना कम से कम हम कर सकते हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं थाना अजीजाबाद और इस कार्रवाई को आज के प्रोग्राम में हम ये दूसरी कार्रवाई है गुलजार हिजरी में, एक हम कर चुके हैं और एक ये अजीजाबाद में जो हुई है। अजीजाबाद आपको पता है मेरे पसंदीदा इलाकों में से है शुरू से। यहाँ पर अहले ज़ुबान रहते हैं, बहुत तहजीब याफ्ता लोग हैं जिनकी तहजीब कभी कभी जो था वो इस हवाले से डिस्कस की जाती थी कि यहाँ पर जो है वो जो पान है वो तहजीब का हिस्सा है। लेकिन आज गुटखा मावा इस कौम के अंदर सरायत कर चुका है और मुझे इस चीज़ का खौफ नहीं है कि जिनको आदत हो चुकी वो तो गए। जो ये 18-19 साल के बच्चे हैं ना, जो 14-15 साल के बच्चे हैं जो अगला टारगेट है और ये गए तो गए, ये अगली नस्ल अगर गई तो गई। मुझे अब फिक्र जो है ना वो इन बच्चों की है, सिर्फ इस वजह से ये सील हो चुका बाकी कार्रवाई करने के लिए। और इस दफ़ा कार्रवाई जो होगी वो सिर्फ दिखाने के हद तक नहीं होगी। हम जा रहे हैं थाने, हम FIR दर्ज करवाएंगे और बाकायदा तौर पे, ताकि ये दोबारा कम से कम अगर हम ये गारंटी ना दे सकें कि ये हयात नहीं खुलेगा। सच्ची बात है कि इसकी गारंटी तो मैं भी आपको नहीं दूंगी, पाकिस्तान है जनाब, निज़ाम है, हमें पता है। लेकिन कम से कम इतना है कि अब अगर ये कारोबार शुरू करेगा, ये वाला घिनौना कारोबार, तो इसमें कम से कम एक वक्फा तवील आ जाएगा। वरना हम तो नज़र रखेंगे ही, लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ भी देख रहे हैं, पुलिस की तरफ भी देख रहे हैं कि इसकी करारवागी और सबसे बड़े अदलिया की तरफ ये FIR होती है, इनके खिलाफ पर्चे होते हैं, अदालतों से इनको बेल मिल जाती है। 24 घंटों से पहले ये सीना तान के फिर दोबारा से ये ये जड़ लेके खड़े होते हैं। इस चीज़ के सर पूरा एक मैकेनिज्म बनाए, हम तो ये अपनी जान जोखों में डाल रहे हैं खुदा के लिए। इनको अगर बेल इसी तरीके से मिलती रही तो याद रखिएगा कि हम में से किसी में इतनी ताकत नहीं है कि गुटके और मावे और मेनपुरी को बंद करवा सके हम लोग। तो जनाब आ गए हम लोग अजीजाबाद थाने और ये पूरी की पूरी ये खबासत की पूरी बोरियां भर भर के एक और प्रोग्राम में हम लोग ले आए हैं। अब जा रहे हैं अंदर पूरी इसकी कार्रवाई करवाने के लिए और हम टिप टू टेल कार्रवाई करवाया करेंगे, सर दिखाया नहीं करेंगे। अब जा रहे हैं हम लोग अंदर FIR दर्ज करवाने। प्रोग्राम तकरीबन
तकरीबन मुकम्मल हुआ हमारा। एसएचओ साहब से भी हमारी बात हो गई, पूरी कार्रवाई आपके सामने, आप मेरे साथ एज यूजुअल, क्या कहेंगे? देखिए, कार्रवाई तो हमने करवा दी, जो हमारी जिम्मेदारी थी निशानदेही करना एक सहाफ़ी की हैसियत से, वो हमने करी। लेकिन अब कुछ जिम्मेदारी पुलिस की भी बनती है, ठीक है। हमने लास्ट भी कार्रवाई कराई, औरंगी थाने में भी करवाई कार्रवाई। वहाँ के जो एसएचओ साहब थे यूसुफ साहब, उन्होंने सरकारी मुद्दत में उसकी एफआईआर कराई। अब देखिए, हमारा काम है निशानदेही करना। मौके से बंदा भाग गया, उसका माल हमने पकड़वा लिया, जो इस चीज़ की गवाही देता है ऑन द स्पॉट के यहाँ पे ये काम चल रहा, ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर साहब है, गौर साहब, वो हमसे बोल रहे हैं कि आप मुद्दई बन। देखिए, मैंने उनसे अर्ज़ करता है कि सर मैं मुद्दई नहीं बन सकता, हमारा काम है निशानदेही करना, है निशानदेही करना, ठीक है ना। ये मुद्दई आप पुलिस की उसमें करें, आप सरकारी मुद्दे में करें। मुझे समझ में नहीं आता पुलिस जो है सरकारी मुद्दे से भागती क्यों। या तो ये अपने काम से बच रही है, सही है, या फिर कोई और मामला है, ठीक है। थाने के बिल्कुल बैक साइड वाली गली के अंदर एक गली का, आधी गली का फासला है, वहाँ पे गुटखा बिक रहा है, ठीक है। वो आप रोक नहीं पा रहे हो, और उसके ऊपर से जब हम कोई बंदा निशानदेही करवा रहा है, हम सहाफ़ती अपने जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, तो आप जो है उसी के गले के अंदर वो हाथ डाल रहे कि जी आप मुद्दत कर रहे हैं, वरना हम तो नहीं कर सकते। ये तो कहीं का कोई इंसाफ नहीं हो। सर, मैंने आपको माल पकड़वा दिया, बंदा भाग गया, बंदा अला के मैंने दिया सामने, उनका एहलकार भागा उस बंदे के पीछे, सही है। गौर साहब बोलते हैं कि हमें तो बंदा दिखा नहीं, बिल्कुल नन्हे बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने जान के बंदे को जाने दिया कि बंदा हाथ ना लगे, माल लग जाए, बाकी बातें देखें, एफआईआर नहीं होगी, माल वापस चला जाएगा। अगर आज हमने ये एफआईआर नहीं कराई, आप मुझसे लिख के ले लें, मैं 100% गारंटी देता हूँ ये माल वापस उसी केबिन पे रख के बिक रहा होगा। इसका मतलब ये है कि हम आपको सिर्फ ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि अगर आप समझते हैं ना कि ये इतना आसान काम है, ये इतना आसान काम बाखुदा नहीं है। हमें पता है ना, हम इसी वजह से आपको बताते हैं कि ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। तो ऐसे में अगर हमने रैकी कर ली, हमने आपको सबूत दे दिए, हमने पूरी अपनी एनर्जी सर्व करके हमने काम आपका था, कर हम रहे हैं, हम चलें उसमें, हम कहते हैं कि चलें ठीक है, सही है, मौशरा बेहतर होना चाहिए, हमारे निशानदेही के ऊपर अगर कार्रवाई हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कार्रवाई अगर नहीं होगी फिर क्या होगा? एक बात इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक तो पहली बात, काम पुलिस का जो काम है वो 50% हम करके दे रहे हैं। देखा जाए, आपको निशानदेही कर रहे हैं, बंदों की जगह पे कर रहे हैं। मैंने बाकायदा इशारा किया उनको, बंदे का दिखाया कि सर गौर साहब पकड़ें इसको, भागा है, उसके पीछे उनका एहलकार भागा है, और गौर साहब आगे खड़े हुए। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, जैसे कि आंखें इन्होंने जानबूझ के, जैसे कि कबूतर के आगे बिल्ली आ जाती है, कबूतर आंखें बंद कर लेता है ना, सेम टू सेम सब इंस्पेक्टर गौर साहब ने भी यही काम किया मौके के ऊपर, कि बंदे को देख के उन्होंने आंखें बंद कर ली और बोले मुझे पता नहीं है। और जब हमने अपना काम पूरा कर लिया, आपका आधा काम कर लिया, तो भाई बाकी का काम आप अपनी जिम्मेदारी तो करें, आप अपनी मुद्दत में एफआईआर तो करें। जी गौर साहब फरमाते हैं जी आप अपनी मुद्दत में कटवाएं, हम तो नहीं कटवा रहे। जबकि हम इससे पहले जितने भी थानों में गए हैं, उनकी मुद्दत में कटी है, हमारी मुद्दत में नहीं कटी, और ऐसी बिल्कुल कार्रवाई हुई। बिल्कुल ऐसी है, ये पुलिस का काम है ना गुड्डे के। हम औरंगी टाउन गए, हम लोग सदर गए, ठीक है, एम्प्रेस मार्केट में हमने जो प्रोग्राम किया था, तो वहाँ पर हम गए हैं, वहाँ पे कार्रवाई हुई है, अपनी मुद्दत में पुलिस ने करवाई है, हम पे नहीं प्रेशर डाला। ऐसी जगह पे हमारे ऊपर वायलेंस भी हुआ है, अटैक भी हुए हैं, ठीक है, वो समझ आता है कि हमारी अपनी मुद्दत में जाती है। लेकिन ये तो पुलिस का काम है, गुटखा पकड़ के तो पुलिस कार्रवाई कर रही होती है, तो पुलिस की मुद्दत है, यानी कि अगर जो डेली जो कार्रवाई कर रही होती है पुलिस, तो किसी न किसी शहरी को पकड़ के लाती है मुद्दत बनने के लिए। एसएचओ वकार कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं जैसे कि बता चुकी हूँ आपको कि थाना अजीज़ाबाद में ये पूरी कार्रवाई करने के बाद हम बाकी की जो फर्दर कार्रवाई है उसके लिए हम आए हैं। अच्छा वकार, आपसे मेरी गालिबन ये अपने करियर में दूसरी मुलाकात है, पहले भी आपसे मेरी मुलाकात हो चुकी है। अच्छा वकार, आप मुझे ये बताइएगा कि गुटखा और मावा बड़े इसके ऊपर सख्त किस्म का जो है वो एक्शन लिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि भाई ये मतलब गुटखे और मावे को अपेरेंटली जो ऐलानात हो रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि भाई इसके ऊपर पाबंदी है, उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि बस अपने पास इलीगल वेपन रखने के बाद अगला जो बड़ा क्राइम है ना वो गुटखा रखना ही होगा। लेकिन फिर भी हम लोग मुसलसल कार्रवाई कर रहे हैं, गुटखा बंद नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं छुप छुपा कर किसी तरीके से। आज भी हमने जो कार्रवाइयाँ की हैं पुलिस के साथ, तो बेसिकली इसकी रीज़न क्या है, बंद क्यों नहीं हो रहा, हम करवा क्यों नहीं पा रहे? देखें, कार्रवाइयाँ तो आपने खुद ही कह दिया कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और मेरी यहाँ तैनाती के दौरान हर चौथे छठे दिन 10वें दिन एक आध केस ज़रूर हो रहा है इधर, और हम मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि गुटखे के अलावा और दीगर मामला भी हैं, स्ट्रीट क्राइम को भी देखना है, चोरी भी है, व्हीकल थेफ्ट है, इन सब के ऊपर काम करना होता है। तो कार्रवाइयाँ तो चल रही हैं। अब इनको ये 1-2 दिन में बेल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी हौसला शिकनी उस तरह से हो नहीं पा रही। बाकी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और आए दिन हम गुटखा मावा फरोश जो हैं पकड़ रहे हैं।
तकरीबन इन्हीं अल्फाज का तस्करा जो था आपसे बात करने से पहले मुझे लोग भी मेरे साथ कर रहे थे वहाँ पे, जहाँ पे हम कार्रवाई कर रहे थे वहाँ पे लोग ये कह रहे थे कि भाई आप कर तो रही हैं लेकिन 24 घंटे से पहले ये वापस आ जाएंगे, बेल करवा लेंगे अपनी। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया इस पॉइंट को। वकार, मुझे ये बताइएगा कि लोगों का एक और कहना भी था, मैं जिधर भी जा रही हूँ ना, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ओवरऑल मैं जिधर भी जा रही हूँ ना, मैं लोगों से बात कर रही हूँ कि भाई आपके इलाके के अंदर गुटखा बिक रहा है, कार्रवाई, क्योंकि वहाँ पर भी माइनर एज के बच्चे यानी कि 14, 15, 18 साल के बच्चे जो अगला शिकार बन सकते हैं, मैं उनके हवाले से बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा साइमा कमल साहिबा, पुलिस के जो नीचे के लोग हैं उनकी जो है ना आशीर्वाद के साथ यहाँ पर हो रहा है। अगर फ़र्ज़ करें वकार साहब, आपको कल ये पता चलता है या अभी आपको पता चलता है कि कुछ आपके थाने से भी कुछ ऐसे लोग हैं, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ, तो वकार साहब आप उसके खिलाफ सबसे पहली कार्रवाई पेटीबंद भाइयों के खिलाफ करने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर आपको पता चले कि वो मुलव्विस है? अगर पता चले, ये मेरा एक जनरल सवाल है। जी बिल्कुल, इसमें अगर कोई थाने से कोई इन्वॉल्वमेंट होगी, कोई डिपार्टमेंटल कोई इस तरह से कोई बात सामने आएगी तो उसकी भी मिसकंडक्ट भेजी जाएगी। ताकि ऐसा हुआ इससे पहले कोई ऐसी कार्रवाई हुई है? जिससे पहले एक दो दफ़ा सुनने में आया हुई, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुई, ऐसा नहीं है। लेकिन ये इनको चूँकि ये जेल से इजीली 1-2 दिन में 4 दिन में आ जाते हैं, ये सब में बड़ा मामला ये है कि जल्दी बेल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी हौसला शिकनी नहीं हो पा रही है। अदरवाइज़ कार्रवाइयाँ तो मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूँ, जिसमें हर चौथे, छठे दिन, 10वें दिन कोई ना कोई गुटखा फरोश, मैं अजीज़ाबाद की बात कर रहा हूँ, हम बंद कर रहे हैं। ठीक है, अब वकार आपके इस वक्त अजीज़ाबाद में तकरीबन कितने ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो कि आपके इत्तलात के मुताबिक ऐसे हैं कि जहाँ पर गुटखा फ़रोख्त होने के शवाहिद जो हैं वो आप तक पहुँचे हैं, या आपको लगता है कि वहाँ पे कार्रवाई नेक्स्ट डे आपको करनी है? देखिए, इसमें ये चलते फिरते भी होता है और केबिन की सूरत में भी होता है। जैसे हमें पता चलता है तो हम इसमें एक्शन लेते हैं। अब सीधी सी बात है, जहाँ एक दफ़ा जो मुलज़म पकड़ा जाएगा वो सेकंड टाइम वहाँ नहीं सेल करेगा, वो जगह चेंज करता है। हमें इतने में फिर पता चलता है कि अब ये यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है, तो हम वहाँ से जाके इस पर कार्रवाई करते हैं। फिर थर्ड टाइम वो कहीं और से कर रहा है। यहाँ ऐसे भी हैं, मुझे यहाँ तकरीबन 4-4.5 महीने हो गए, यहाँ ऐसे भी गुटखा फ़रोश हैं जिनको मैं 3-3, 4-4 दफ़ा इन 4 महीनों में अलग अलग जगहों से पकड़ के बंद कर चुका हूँ। मतलब वो एक आपकी लॉकअप का एक मुस्तकिल उनके जीनत बन चुके हैं उनका चेहरा, मतलब इतनी दफ़ा कंटिन्यूसली उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, गए हैं और फिर उसके बाद छूट के बाहर आए हैं। ना सिर्फ मेरी पोस्टिंग में, मुझसे पहले माजी में भी वो लोग जेल जा चुके हैं, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी था, फिर मेरी पोस्टिंग के दौरान भी वो गिरफ़्तार हुए। जी अच्छा वकार, एक यहाँ पे तो हम मर्दों के ऊपर तो फौरी तौर पे कार्रवाई कर देते हैं ना जो गुटखा बेच रहे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक बहुत सारे इलाकों में, इवन के अजीज़ाबाद के कुछ घरों में जो कुछ ख़वातीन हैं, वो अब ज़ाहिर है कि ख़वातीन के ऊपर हाथ डालना ज़ाहिर है कि वो एक बिल्कुल हमारे माशरे के मुताबिक बिल्कुल अलग हो जाता है। उसमें सिर्फ ख़वातीन ही अहलकार जो हैं वही कार्रवाई कर सकती हैं। क्या आपकी भी इतला कुछ इस किस्म की है कि कुछ घरों के अंदर कुछ जो बिल्कुल एक बिलो द बेल्ट हो या फिर बहुत स्लम्स एरिया है, वहाँ पे कुछ ख़वातीन की भी कहा जा रहा है कि वो घरों के अंदर बिल्कुल घरों में बैठी हुई ख़वातीन हैं और वो ये काम कर रही हैं, तो उनके लिए कार्रवाई अगर करनी पड़े तो क्या आपके पास उसका क्या लाहेअमल होगा? देखें, ऑफेंस सेम है चाहे मेल करे या फीमेल करे। अगर कोई खातून इस तरह से सेल कर रही है या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो वो भी उन्हीं दफ़ात के तहत गिरफ़्तार होगी, वही प्रोसीजर होगा। साथ में लेडी पुलिस शामिल हो जाएगी कार्रवाई में। बाकी कार्रवाई तो वैसे ही होती है जैसे उन्हीं तमाम तरह मराहिल से उससे गुजरना पड़ेगा, जैसे कि किसी मर्द जो गुटखा डीलर है या फरोश है उसके साथ होता है, बिल्कुल वही सलूक होगा? जी बिल्कुल वही सलूक होगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि एक हमने जो आपकी पुलिस पूरी वो जो खेप लेकर आई है, बंदा चूँकि वो बहुत तेज़ी के साथ भागा था, नहीं हाथ में आ सका, फ़रार हो गया, हम उसको नॉमिनेट यहाँ पे करवा रहे हैं, तो अभी फर्दर की बात क्या कार्रवाई होगी? आ चुके ही है वहाँ पे जो था वो उसका केबन सील कर दिया गया है पुलिस की तरफ से, अब उसको पकड़ना किस तरीके से और बाकी लाहेअमल उसका पूरा FIR वगैरह क्या किस तरीके से होगा? जैसे दीगर केसेस में माजी में पहले FIR होती रही है, वैसे इसमें FIR होगी, वो नॉमिनेट होगा और उसको बाद में पुलिस अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसको उसकी मौजूदगी की इत्तला मिलने पे उसको गिरफ़्तार करेगी। आपकी जो नफरी है, ज़ाहिर है कि जो गश्त पे होती है उसका काम यही होता है कि वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करे और फिर आप तक उसका वो पहुँचाए। अगर फ़र्ज़ करें कि कभी हमारे पास ऐसी इत्तलात आती हैं और हम आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो क्या हम इन फ्यूचर भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं या हम उम्मीद रखें आपके साथ ऐसे ही ताउन होगा? देखें जी, अभी भी आपके साथ ताउन हुआ और आइंदा भी होगा। थैंक यू सो वेरी मच। देखिए, ये कार्रवाइयाँ करना ना हमें
बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी शख्स को इस तरीके से थाने लेकर आना और इस तरीके से उसे एक्सपोज करना, यकीन मानिए कि यह हमारे लिए कोई फ़ख्र या खुशी का सबब नहीं है। अल्लाह जानता है, दिल कुड़ता भी है कि यार क्या इन्होंने गलती कर ली, इसकी वजह से ये हमें कोई खुशी खुशी हम ये काम नहीं कर रहे। बात यह है कि वही वाली बात कि अगर आप एक दफ़ा उन घरों का कोहराम अगर देख लेना जहाँ पे मुंह के कैंसर, जो गुटखे खाने की वजह से मुंह के कैंसर से नौजवानों की मौत हुई है, घर उनके प्यारों की मौत हुई है। मैं बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जिनकी मौत हुई है गुटखा खाने से, उनको माउथ कैंसर हुआ है। बच्चों की माओं को, बच्चों के बाप, बहनों के भाई, बीवियों के शौहर, माँ के बेटे जब इस तरीके से जाते हैं ना, तो आपको सिर्फ ये लगता होगा कि इट्स अ बैड हैबिट, गुटखा खा रहे हैं, बदबूदार चीज़ है, एक गलीज़ चीज़ है। लेकिन गुटखा एक्चुअली इसके ऊपर पाबंदी इसकी गिलाजत की वजह से नहीं लगी। इसने जो कोहराम मचाया है ना मुंह के कैंसर की सूरत में, जो अमवात हुई हैं, ये बात सीधी सीधी आप लाइफ रिस्क के ऊपर आ गई है। जब कभी भी किसी माशरे में, चाहे वो कितनी भी गिरावट का शिकार हो, कितना भी कमज़ोर वहाँ पे अदल का निज़ाम हो, लेकिन जब वहाँ पर इंसानी जान का मसला आ जाता है, ये बात आ जाती है, तो वो बहुत बड़ा मैटर होता है। खुदा के लिए कंसिडर कीजिए इस गुटके को एक लानत के तौर पर। मैं जानती हूँ कि इस वक्त अगर मैं रेशो के हिसाब से बात करूँ तो अबव 50% नहीं, बल्कि तकरीबन 70% इस वक्त कराची जो है ना वो इस लत का शिकार हो चुका है। क्या किया जाए? या मौत के मुंह में जाने दिया जाए? अगली आपकी नस्ल टारगेट है, याद रखिएगा कि 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं, ये अगला टारगेट है हम लोगों का। क्या आप तैयार हैं अपने बच्चों को खोने के लिए? अगर नहीं है तो खुदा के लिए इसको लानत तस्वुर कीजिए और इसको सीरियस मसला समझिए। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, मामला यहाँ पे ज़िंदगी के ऊपर आ गया है, जान के ऊपर आ गया है। गुटखा मावा सिर्फ अब गलीज़ किस्म की बदबूदार एक हैबिट नहीं रही है, ये आपकी जान का रिस्क बन चुकी है। याद रखिएगा, किसी दिन आपने खुदा ना खास्ता अपने किसी प्यारे को इस गुटके और मावे की लानत की वजह से खोए ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि हम ये इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं और हुकूमत इसके ऊपर पाबंदी क्यों लगा रही है, पुलिस इसके ऊपर कार्रवाइयाँ क्यों कर रही है, तब आपको समझ में आएगी। खुदा के लिए अपने बच्चों का ख्याल रखिए और इस कभी कारोबार, इस कभी काम से जितना आप दूर रह सकते हैं रहिए। याद रखिएगा कि आप ये गुटखा और मावा फ़रोख्त नहीं कर रहे हैं, आप सीधी सीधी मौत फ़रोख्त कर रहे हैं। कि आप ये बर्दाश्त करेंगे कि आप कि किसी भी एक ऐसे कारोबार की वजह से किसी की ज़िंदगी, एक अगर ज़िंदगी चली गई, क्या आप इसका बोझ उठा पाएंगे, इस गिल्ट का? बहरहाल आज का एक और प्रोग्राम गुटखा और मावा के खिलाफ कामयाबी के साथ स्टिंग ऑपरेशन हुआ, पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहरहाल कुछ लूप होल्स हैं, उनको आगे चल के उम्मीद है कि दूर किया जाएगा। वेल, आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।